जनपद के पंडित बाबूराम त्रिवेदी सरस्वती शिशु मंदिर अलीपुर में विद्या भारती द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण दिवस के अष्टम दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षण बालमुकुंद प्रसाद एवं क्षेत्रीय संस्कृति बोध परियोजना प्रमुख राजकुमार मौजूद रहे। जनपद के पंडित बाबूराम त्रिवेदी सरस्वती शिशु मंदिर अलीपुर में शुक्रवार को विद्या भारती द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के अष्टम दिवस पर मुख्य अतिथियों का नवीन आचार्य बहनों ने तिलक लगाकर बंधन व बैच लगाकर स्वागत किया। अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन किया गया और वंदना का कार्यक्रम हुआ। मंच संचालन श्रावस्ती संभाग कैलाश वर्मा के द्वारा किया गया तथा आए हुए मुख्य अतिथियों का परिचय संभाग निरीक्षक लखनऊ श्याम मनोहर शुक्ल के द्वारा दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक बालमुकुंद प्रसाद का स्वागत जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश के प्रदेश निरीक्षक मिथिलेश अवस्थी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में जिला विद्यालय निरीक्षण बालमुकुंद प्रसाद ने 21वीं सदी के शिक्षक आदि पर विस्तार से चर्चा की तथा उन्होंने कहा कि 20वीं और 21वीं सदी में जो बदलाव व प्रगति हुई है उन पर विचार किया गया। हम समय के साथ समय के बदलाव के चलते बेहतरीन शिक्षा दे सके। आपका रोल ऐसा हो जो बच्चे को प्रेरित कर सके। विद्यार्थी आपसे डरे नहीं, बच्चों के अंदर सवाल करने की प्रेरणा होनी चाहिए तथा एनईपी 2020 पर चर्चा की गई। द्वितीय सत्र में क्षेत्रीय संस्कृति बोध परियोजना प्रमुख राजकुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्ड केयर पर विशेष जोर दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भागों में विभाजित है। इस मौके पर मुख्य रूप से उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा विद्या भारती शीर्षेंदुशील त्रिवेदी, विपिन सीतापुर संभाग निरीक्षक रणवीर सिंह, साकेत संभाग मिथिलेश सिंह, प्रांतीय परीक्षक प्रमुख देवेंद्र पाल सिंह, व्यवस्था के आचार्य तथा नवीन आचार्य प्रशिक्षार्थी मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज आप नवीन आचार्य वर्ग में आए थे, यहाँ पर आपने किन बिंदुओं पर शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया? आज इस नवीन आचार्य प्रशिक्षण में जो एक विषय था जिस पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता थी और बहुत ही अच्छा विषय चुना गया था कि 21वीं सदी में शिक्षक कैसे हों। इस विषय पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि वास्तव में आज के समय में जो बदलाव हुए हैं पिछले 20वीं सदी और 21वीं सदी के बीच में जो तेज़ी से प्रगति हुई है और परिवर्तन हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षक की भूमिका में बहुत बदलाव आया है। हम लोगों ने आज इसी पर विचार विमर्श किया और प्रयास किया कि हम समय के साथ और समय की मांग के अनुसार एक बेहतरीन शिक्षा देने में कामयाब हो सकें। इस कार्यक्रम का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस कार्यक्रम का समाज पर प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि जैसे आप देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसका हम लोग सब लोग पालन करने जा रहे हैं, प्रारंभ कर दिया है, उसका जो एक उद्देश्य है कि एक नैतिक रूप से संस्कारवान व्यक्ति को हमें तैयार करना है, उसका निर्माण करना है और साथ साथ में उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की ऐसी विधाओं को तैयार करना है जिससे कि अपने जीवन को सही ढंग से जी सके। तो ये दोनों को अगर ध्यान में देखा जाए तो वास्तव में ये समाज के बहुत क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव की ओर ही अग्रसर करते हैं।